सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। शॉर्टकट में इन्हें सचिन सान्याल भी बोलते हैं। ये इमेज में देख सकते हो भाई साहब, ये हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। 1893 में इनका जन्म होता है और 7 फरवरी 1942 को इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु। 7 फरवरी 2022 को 80th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई इनकी, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में है। इनके हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या योगदान रहे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलाने में इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, क्या योगदान रहे। ये HRA के फाउंडर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये संस्थापक थे, फाउंडर थे। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम भगत सिंह जी ने बाद में चेंज कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रांतिकारी संगठन था जो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटी करती थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, यानी कि आर्म रेजिस्टेंस, हथियार उठा के उनसे लड़ती थी, वायलेंस वगैरह करते थे ये ब्रिटिश एम्पायर को हटाने के लिए इंडिया से। सान्याल जी ने देखो एक पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की ब्रांच भी खोली। ये अनुशीलन समिति वही है जिसको 1902 में सतीश चंद्र बोस ने बनाया था। सतीश चंद्र बोस ने 1902 में बांग्लादेश के ढाका जगह में बनाया था। ढाका देखो, बांग्लादेश तब तो इंडिया का ही पार्ट था, ब्रिटिश इंडिया का ही, बाद में अलग हो गया। तो ये ढाका बांग्लादेश में सतीश चंद्र बोस ने 1902 में अनुशीलन समिति खोली थी। ये भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रांतिकारी संगठन। इसी की ब्रांच, एक शाखा पटना में खोली सान्याल जी ने 1913 में। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हुआ था सान्याल जी पे, केस चला था भाई साहब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। इन्होंने क्या है, सान्याल जी ने रास बिहारी बोस जी के साथ मिलके वॉइस रॉय हार्डिंग पे अटैक कर दिया था। 1911 में क्या हुआ था, जब दिल्ली दरबार होने वाला था, तो दिल्ली में दरबार होने वाला था, दिल्ली में ब्रिटिश की क्वीन आने वाली थी और वहाँ पे जो वॉइस रॉय थे हार्डिंग, वो जाने वाले थे दरबार में। और ये घोषणा की थी उस टाइम पे कि कलकत्ता से दिल्ली जब कैपिटल बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया की, उसी टाइम की बात है। हार्डिंग पे अटैक किया, इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था सान्याल जी और रास बिहारी बोस ने, तो इन पे केस चला था जिसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल बोलते हैं। ये देखो गदर कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व थे। गदर पार्टी हुआ करती थी जो क्रांतिकारी एक्टिविटी करती थी, उनके साथ में मिलकर इन्होंने काम किया। और रास बिहारी बोस के ये क्लोज एसोसिएट थे, मतलब उनके साथी थे ये। बोस जी देखो, बोस जी जब यहाँ से जापान चले गए थे, उस टाइम पे सान्याल को एक मोस्ट सीनियर लीडर समझा जाता था इंडिया की रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लिए। जब सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए थे तो सचिंद्र नाथ सान्याल को ही अच्छा लीडर, एक सीनियर लीडर की तरह माना जाता था इंडिया की क्रांतिकारी मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए। इन्होंने देखो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को भी गाइड किया था, इसी वजह से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के मेंटर कहा जाता है इन्हें। ये सान्याल जी और महात्मा गांधी, इनके बीच में देखो डिबेट हुई थी, एक चर्चा हुई थी, डिबेट मतलब बहस हुई थी 1920 से 1924 के बीच में यंग इंडिया में। यंग इंडिया न्यूज़पेपर था, उसमें डिबेट होती रहती थी, पब्लिश होती रहती थी इनकी डिबेट, बहस। किस बात पे? क्योंकि सान्याल जी गांधी जी का विरोध करते थे। किस बात पे? क्योंकि गांधी जी की जो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच है ना, उसका विरोध करते थे, उसको अपोज करते थे। ग्रेजुअलिस्ट मतलब धीरे धीरे, गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस के सहारे, कोई हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो, उसके सहारे हम धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी आज़ादी लें। तो ये ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच के बिल्कुल विरोध करते थे सान्याल जी। सान्याल जी को देखो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश कोर्ट ने उस टाइम पे। किस वजह से? क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे। काकोरी, ये षड्यंत्र हुआ था, एक हत्याकांड हुआ था एक तरह से, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसमें सान्याल जी भी इन्वॉल्वमेंट थे। तो इनको सज़ा सुना दी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और सान्याल जी को सेलुलर जेल में डाल दिया जो अंडमान निकोबार में थी, अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे जेल में डाल दिया। और उन्होंने फिर वहाँ जेल में रह के एक बुक लिखी जो फेमस बुक है, कई बार पूछी जाती है, बंदी जीवन नाम से बुक है जो सान्याल जी ने लिखी। बंदी जीवन का मतलब होता है लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, 1922 में लिखी थी ये जेल में रह के।